मीरा जी आज सुबह से ही बेचैन हो रही थी। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह सुबह से ही इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उनका दिल बहुत घबरा रहा था और वे कभी कमरे का चक्कर काटती तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती क्योंकि उनके पति का आने का समय हो चुका था। लेकिन अभी तक वह ऑफिस से लौटे नहीं थे और मीरा जी की नज़र बार बार घड़ी पर जाती जो शाम के 7 बजा रही थी। सुरेश जी 5:30 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज उनका कोई अता पता नहीं था। सुबह से ही मीरा जी को घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। अब तो मीरा जी को बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आने लगे। उन्होंने अपना छोटा सा मोबाइल उठाया और अपने पति सुरेश जी को फोन लगा दिया, लेकिन काफी देर तक भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब तो उल्टे सीधे ख्याल भी मीरा जी को सताने लगे। वह बार बार फोन मिलाने लगी। फिर काफी देर बाद जाकर किसी ने फोन उठाया और ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मीरा जी के होश उड़ गए। एक औरत ने फोन उठाया था और उसने बताया कि वह अस्पताल की नर्स है और यह आदमी अस्पताल के बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई आदमी है। बहुत देर से फोन बज रहा था, इसलिए नर्स ने फोन उठा लिया। यह सुनना था कि मीरा जी की तो जान ही निकल गई। वह उस समय घर में अकेली थी। फोन उनके हाथ से छूटकर गिर गया। वह सोफे पर बैठ गई। दिमाग उनका बिल्कुल सन्न हो चुका था। फिर उन्हें जब कुछ होश आया तो कांपते हुए हाथों से बारी बारी से अपने बेटों को फोन मिलाया और बाप के एक्सीडेंट की खबर सुनाई। दोनों बेटों ने उनको साफ कह दिया कि ऑफिस में बिजी है, माँ अभी उनका निकलना तो मुश्किल है। जबकि छोटा बेटा कहने लगा, माँ दरवाजे को ताला लगाओ, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। यह सुनकर मीरा जी को थोड़ी तसल्ली हुई और वह दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर खड़ी हो गई। 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा नरेश मोटरसाइकिल पर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया, जिसका पता नर्स ने बताया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर सुरेश जी साफ नजर आ गए। अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ था क्योंकि उनके साथ में कोई नहीं था। सरकारी अस्पताल में हर किसी ने उन्हें देखते हुए भी अनदेखा कर दिया था। नरेश ने पिता को खून से लथपथ देखा तो खूब शोर मचाने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चला आया और फिर इलाज शुरू हुआ। बाद में कुछ लोगों से पता चला कि वह ऑफिस से बाहर वाली सड़क पार कर रहे थे ताकि घर आने वाली गाड़ी में बैठ सके। तभी तेज स्पीड कार ने उन्हें बुरी तरह से टक्कर मार दी। टक्कर से उनके सर पर चोट आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए और उनके दोनों पैर गाड़ी के नीचे कुचल गए। वे दोनों पैरों से अब वंचित हो गए थे। ऑपरेशन शुरू हुआ था। उनकी दोनों टांगें काट दी गई। सुरेश जी हमेशा के लिए अब अपाहिज हो गए थे। यह खबर मीरा के लिए कयामत से कम नहीं थी। वह पूरा समय भगवान के आगे हाथ फैलाए बैठी थी कि इस उम्र में उनके पति का साया उनके सर से ना हटे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। सुरेश जी की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन अब वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। रात को उनके दोनों बड़े बेटे अस्पताल पहुंचे। बाप की हालत देखकर दोनों ने मां के हाथ पर कुछ पैसे रखे थे और फिर थकान का कहकर वापस घर लौट आए थे। लेकिन नरेश पूरा समय हॉस्पिटल में ही रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो घर पर ही थी। उसने अपनी पत्नी के हवाले कर दी थी और खुद पिता की सेवा में लग गया। जबकि दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले थे, इसलिए उन्होंने ऑफिस की व्यवस्था और थकान का बहाना बनाकर पिता के कर्तव्य से जान छुड़ा ली थी। एक हफ्ते बाद सुरेश जी हॉस्पिटल से घर आ गए क्योंकि वह एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहे थे। इस एक हफ्ते में जो नरेश ने उनकी खूब सेवा की और फिर जब उनके अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह माँ बाप को अपने घर लेकर आ गया। सुरेश जी ने अपने तीनों बेटों को हिस्से देकर अलग अलग कर दिया था। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने तीनों को छोटे छोटे घर बनवा कर दिए थे। नरेश तो अभी तक इसी घर में था, जबकि बड़े दोनों बेटे आलीशान फ्लैटों में रह रहे थे और इन छोटे घरों को बेच चुके थे। सुरेश जी और उनकी पत्नी खुद भी एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहते थे, क्योंकि लेकिन वह किराए का था। सुरेश जी अपना घर नहीं बनवाना चाहते थे। उनका कहना था, 3-3 बेटों के घर बनवा दिए हैं, जब दिल चाहेगा किसी भी बेटे के घर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह पूरी तरह निश्चित थे। लेकिन कौन जानता था कि 55 साल की उम्र में हटे कटे सुरेश जी अपने पैरों से वंचित हो जाएंगे।
नरेश के घर पहुंचे तो नरेश की पत्नी ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। मीरा जी भी बहू के साथ मिलकर उनका बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे सुरेश जी ठीक हो रहे थे, लेकिन पैरों से अपाहिज थे। फिर जब उन्हें लगा कि अब वह अपनी नौकरी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो उन्होंने नरेश से कहा, बेटा मुझे ऑफिस ले चलो, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। नरेश को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था। वह भी चाहता था इस उम्र में पिताजी आराम करें। उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता को 2 समय की इज्जत की रोटी खिला सकता था, इसलिए उन्हें ऑफिस लेकर आ गया। सुरेश जी ने रिटायरमेंट ले ली और ऑफिस वालों से कहा कि 1 महीने बाद आपका फंड आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे सुरेश जी से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने अपने बेटों को अपनी रिटायरमेंट के बारे में बता दिया। बड़े बेटे ने तो छूटते ही कहा, क्या जरूरत थी रिटायरमेंट लेने की, रिटायरमेंट का पैसा भी कहाँ है पिताजी। यह सुनकर सुरेश जी कहने लगे, वह तो 1 महीने बाद मिलेगा। अचानक ही बड़े बेटे के तेवर बदलने लगे। कहने लगे, पिताजी यह घर बहुत छोटा है, यहाँ कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं है। आपको नरेश की छोटी सी दुकान में तो इसका अपना गुजारा नहीं होता, आपका खर्च क्या उठाएगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सुरेश जी बड़े खुश हो गए और बड़े बेटे को उनका ख्याल आया है। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा तो मीरा जी भी कहने लगी, यही तो ठीक है, हमने नरेश को काफी तकलीफ दे दी है, कुछ दिन बड़े बेटे के घर गुजारा लेते हैं। लेकिन ये सुनकर बड़ा बेटा अचानक से उछल पड़ा और कहने लगा, नहीं माँ, आप नरेश के साथ ही रहो, मैं पापा को लेकर जाऊं। पापा को हमारी जरूरत है, आप नरेश के साथ में रहकर इसके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें। बड़ी बेटी की बात सुनकर सुरेश जी चौंक उठे। उम्र के इस पड़ाव में पत्नी से अलग होना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह कहने लगे, देख बेटा, मैं मीरा को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब बड़ा बेटा कहने लगा, पापा यह भावुक होने का समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए तो मेरे साथ चलिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। दूसरा बेटा कहने लगा, पापा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा, आप फिर से चलने फिरने लगेंगे, फिर माँ के साथ वापस अपने घर चले जाइएगा। लेकिन अभी खुद को परेशान नहीं करिए, माँ तो नरेश के साथ खुश है, इसके बच्चे भी माँ से बड़ा प्यार करते हैं, यहाँ माँ का दिल लगा हुआ है, आप माँ की टेंशन ना ले। पहले तो मीरा जी को भी यही चिंता थी कि वह पति के बगैर कैसे रहेगी, लेकिन जब उन्होंने सुना दोनों बड़े बेटे पति का इलाज करवाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करवाना चाहते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने भी सुरेश जी को समझाया कि इलाज होने के बाद हम वापस अपने घर चलेंगे और फिर यह तीनों भी हमारे बच्चे हैं, मैं नरेश के बच्चों के साथ दिल लगा लूंगी, कुछ समय की ही तो बात है। सुरेश जी पत्नी के कहने पर राजी हो गए, लेकिन फिर भी दोनों बड़े बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कह रहा था पापा का इलाज मैं करवाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था पापा का इलाज मैं करवाऊंगा। सुरेश जी मुस्कुरा कर कहने लगे, देखो मीरा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि इनके बच्चे उनके प्यार में यह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिलों के जो भेद थे वह भगवान ही जानता है। आखिर में बड़े वाले बेटे की जीत हुई और अपने पैसे के दम पर वह सुरेश जी को अपने घर लेकर आ गया। सुरेश जी के जाने के बाद मीरा जी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन नरेश और उसकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। नरेश हर समय माँ का ख्याल रखता, उनके पास रहता। नरेश के बच्चे भी ज्यादा समय अच्छे से जो माँ के पास रहते थे। पैसा तो उनके पास नहीं था, लेकिन उनका प्यार और समर्पण था। लेकिन वह सीधे और सच्चे बच्चे थे, दादी का खूब ख्याल रखते थे, प्यार करते थे। 2 दिनों में ही मीरा जी का दिल लग गया। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश जी बड़े बेटे अभिषेक के घर जाकर परेशान हो गए। अभिषेक की पत्नी का मूड बिगड़ गया था। वह तो ससुर को देखकर एकदम गुस्से में हो गई और कहने लगी, आप पापा को यहाँ क्यों लाए हैं, नरेश के घर पर यह ठीक तो थे। तब अभिषेक ने इशारे से पत्नी को चुप करवाया और पिता को एक छोटे स्टोर जैसे कमरे में डाल दिया। फिर बाहर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद ही आवाज ठंडी पड़ गई। सुरेश जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो गए थे। यह तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू को उनका अपने घर आना गवारा नहीं होगा।
अभिषेक ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया और सुरेश जी की सेवा कर दिया करती थी, लेकिन उनका कमरे से निकलना बंद था। वे पूरा टाइम बंद कमरे में पड़े रहते। कई बार उन्होंने अभिषेक से बात की कि वह कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक उन्हें साफ मना कर देता था कि पापा, आपकी बहू का मूड जरा बिगड़ा रहता है, इसलिए आप कमरे में ही आराम किया करें। सुरेश जी इस माहौल से बहुत ज्यादा घबरा गए। हर समय उदास रहते। कभी पत्नी को फोन करते तो उसकी खुशी के बारे में पूछते और अपनी परेशानी पत्नी को नहीं बताते थे। कई बार मीरा जी ने भी पूछा था कि अभिषेक और उसकी पत्नी आपका ख्याल तो रखते हैं ना। सुरेश जी झूठ का सहारा लेते हुए मुस्कुरा कर कहते, हाँ हाँ, दोनों बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। जब मीरा जी अभिषेक के बच्चों के बारे में पूछती तो सुरेश जी के मुंह निकलना बंद हो जाता, क्योंकि दोनों बच्चों ने अब तक उनके कमरे में कदम नहीं रखा था। पता नहीं क्यों उनका बेटा उन्हें यहाँ से ले गया था। ना ही वह अभी तक उन्हें किसी अस्पताल में ले गया और ना ही अभी तक उनका इलाज शुरू हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। महीना पूरा हुआ तो उनका बेटा पूछने लगा, पापा, ऑफिस से रिटायरमेंट के पैसों का चेक कब मिलेगा? तब सुरेश जी कहने लगे कि जाकर लेना होगा। 25 तारीख को बुलाया था। यह सुनकर अभिषेक खुश हो गए और कहने लगा, पापा, 25 तारीख तो कल है, मैं आपकी तरफ से जाकर चेक ले लेता हूँ, या फिर आपको भी साथ ले जाना पड़ेगा? सुरेश जी कहने लगे, मैं ऑफिस फोन कर दूंगा, बेटे तुम ले आना। उन्होंने ऐसा ही किया। ऑफिस फोन करके कह दिया, मेरा बड़ा बेटा अभिषेक चेक लेने आएगा। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि ऑफिस वालों ने 1 महीने का और टाइम बढ़ा दिया। कुछ कारणों की वजह से हिसाब क्लियर नहीं हो सका था। यह सुनकर अभिषेक के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि उसे 1 महीना पिता को अपने घर बर्दाश्त करना था। किसी तरह महीना बीता और 20 लाख का चेक अभिषेक के हाथ में आ गया। उसकी तो जैसे दिल की इच्छा पूरी हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था? वह इन्हीं पैसों के पीछे तो बाप को अपने घर लाया था। उसने बाप को बता दिया कि उसे चेक मिल गया है, लेकिन उसने चेक अपने हाथ में ही रखा, अपने पिता को नहीं दिया। कहने लगा, पापा, मैं कैश करवा लूंगा, आप परेशान ना हो। सुरेश जी कहने लगे, बेटा अभी कैश ना करवाओ, अकाउंट में ही रहने दो, इलाज में जरूरत पड़ेगी। तब अभिषेक कहने लगा, नहीं पापा, मैं पैसा घर लाकर आपके हवाले कर दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके इलाज पर खर्च हो जाएगा। वैसे भी आपका इलाज तो मैं करवाऊंगा, यह पैसे तो आपके हैं। यह कहकर अभिषेक ने बाप को संतुष्ट कर दिया। फिर अगली सुबह वह बैंक से जब घर वापस पहुंचा तो उसके माथे से खून निकल रहा था। रोते हुए बाप के सामने बैठ गया और कहने लगा, पापा, सारा पैसा छीन लिख कर ले गए। न जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि मेरे पास इतना पैसा है। मुझे पिस्टल दिखाकर सब कुछ लूट लिया। मैंने विरोध किया तो मुझे इतनी जोर से पिस्टल मारी, मेरा सिर फट गया। बेटे के माथे से खून निकलता देखकर सुरेश जी की जान निकल गई। कहने लगे, बेटा तुमने उनसे बहस क्यों की? तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो पैसे नहीं थे। बेटे की हालत उन्हें परेशान कर रही थी। वह उसके लिए प्रार्थना करने लगे, भगवान का धन्यवाद करने लगे कि उसकी जिंदगी बच गई। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि उनके 20 लाख चले गए, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि बेटा सुरक्षित उनकी आंखों के सामने बैठा था। मगर उसी रात उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। घर में काफी सन्नाटा था। आज उन्होंने रात की दवा नहीं खाई थी, इसलिए जाग रहे थे। शायद बाहर वालों को इस बात का पता नहीं था। आवाज उनकी बहू की थी। वह कहने लगी थी, अब तो पापा के पैसे आपको मिल गए हैं ना जी, अब क्यों इन्हें यहाँ हमारे सर पर सवार कर रखा है? इन्हें जो छोटे भाई साहब के घर भेज दीजिए। उसे भी तो बड़ा शौक चढ़ता है पापा को अपने घर ले जाने का। कहती हूँ कल ही फोन करके नरेश को बुला लीजिए और कहिए कि पापा को तुम ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभिषेक कहने लगा, 2-4 दिन तो रुक जाओ रानी, अगर ऐसे कहूंगा तो पापा को शक हो जाएगा। मैं उन्हें पैसों के लिए लाया था। बड़ी मुश्किल से मैंने झूठ बोला है कि पैसे चोर ले गए हैं। यह सुनना था कि सुरेश जी के सर पर आसमान गिर पड़ा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा ऐसा झूठ बोलेगा पैसे के खातिर और बाप को भी नहीं छोड़ेगा। आंखों में आंसू बहने लगे थे सुरेश जी के और उनके दिल से आह निकली थी, लेकिन उन्होंने जबान से कोई शब्द नहीं निकाला। फिर अगले दिन उनकी बहू ने सुधीर को फोन करके बुला लिया। सुधीर आया
तो अभिषेक से कहने लगा, पापा को तुम अपने घर रख लो। मैंने 2 महीने पिताजी को संभाला है, अब 1 महीना तुम संभाल लो, फिर उसके बाद नरेश की बारी आ जाएगी। यह सुनकर सुधीर कहने लगा, पापा की रिटायरमेंट के पैसे का क्या हुआ? तो अभिषेक बोला, वह तो मैं बैंक से निकलवा कर ला रहा था सुधीर, तो चोर लूट कर ले गए। यह सुनकर सुधीर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अपनी इन बातों में भैया तुम पापा को फंसा सकते हो, लेकिन भैया मैं पागल बनने वाला नहीं हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई चोरी नहीं हुई है, तुमने खुद ही पैसे यहाँ वहाँ किए होंगे। पापा को तुम इसलिए तो लाए थे। यह सुनकर अभिषेक के होश ही उड़ गए और कहने लगा, तुम पापा को क्यों लेकर जाना चाहते थे? सुधीर, पैसों के लिए ही ना? सुधीर गड़बड़ा गया, कहने लगा, नहीं, मुझे तो अपने पापा की सेवा करनी थी। तो अभिषेक गुस्से से बोला, ठीक है, फिर तुम पापा को अब ले जाओ, पापा की सेवा कर लो। पैसे चले गए तो क्या हुआ, पापा तो है ना। सुधीर कुछ सोचकर कहने लगा, मैं जरूर ले जाता, लेकिन मेरी पत्नी वह बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। मैंने उसे बताया था आप लोगों ने बुलवाया है, तो उसने उसी समय कह दिया था, मैं तुम्हारे पापा की सेवा नहीं कर सकती। आपको तो पता ही है भैया, मेरी पत्नी नौकरी करती है, वह पापा का ख्याल कैसे रखेगी। सुधीर ने एकदम से हाथ खड़े कर और अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े। सुरेश जी बाहर से बेटों की ऊंची आवाजें सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू कह रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा समय भी देखेंगे। जिन बेटों की खातिर उन्होंने अपनी जवानी लगा दी, अपना सारा जमा तोड़ का पैसा तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया, वही बेटे उनके अपाहिज हो जाने पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधीर ने साफ मना कर दिया कि वह सुरेश जी को नहीं लेकर जाएगा। दूसरी तरफ अभिषेक गुस्सा कर रहा था, फिर कहने लगा, अभी मैं पापा का क्या करूं? जब झगड़ा बढ़ने लगा तब जो सुरेश जी कमरे में से चीख कर कहने लगे कि मुझे नरेश के घर छोड़ आओ, मैं अपने छोटे बेटे के घर जाना चाहता हूँ, वैसे भी मीरा वही है, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। दोनों बेटों की मुश्किलें सुरेश जी ने खुद ही आसान कर दी थी। उन दोनों ने पिता से नजरें चुराई और उन्हें गाड़ी में बिठाया और दोनों नरेश के घर पहुंच गए ताकि बाप को दोबारा किसी बोझ की तरह नरेश के कंधे पर डाल सके। लेकिन नरेश के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। नरेश के दरवाजे के साथ ही उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन इन 2 महीने में जब वह दोनों भाई लौटकर दोबारा नरेश के दरवाजे पर पहुंचे तो छोटी सी दुकान का एक बड़े सुपर स्टोर में बदल चुकी थी। 2 महीने आने वाले इस बदलाव ने उन दोनों भाइयों को हैरान कर दिया। दोनों भाई हक्का बक्का से गाड़ी से उतरे और सुरेश जी को लेकर अंदर गए तो नरेश ने भी उन्हें देख लिया। वह भी दौड़ा दौड़ा दुकान छोड़कर अपने घर में चला आया और अपने पिता को नमस्ते किया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया, उनका हालचाल पूछने लगा। बाप ने भी भीगी आंखों से नरेश की तरफ देखा। यह वही बच्चा था जो पढ़ाई में नालायक था, जिससे भूलने की बीमारी थी, छोटी छोटी चीजें भूल जाया करता था, इसलिए कभी पास भी नहीं हो सका। इस बात पर सुरेश जी अक्सर उससे नाराज होते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन आज वही बेटा उन्हें बता रहा था कि वह सब कुछ भूलने के बावजूद भी अपने माँ बाप की परवरिश नहीं भूला। उसे हिसाब किताब याद था या नहीं, लेकिन यह जरूर याद था कि सुरेश जी उसके पिता हैं, उसका क्या कर्तव्य है और उसे किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसकी झुकी नजरें, पिता का आदर सुरेश जी को रुला गई थी। उन्होंने एक नजर अपने दोनों पढ़े लिखे बेटों पर डाली जो आज समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नजरों से गिर गए थे। दोनों बड़े बेटे हैरान होकर नरेश से पूछने लगे, तुम्हारी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो गई और यह घर में मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, यह सब कैसे हुआ? कहीं डाका तो नहीं डाला? यह सुनकर नरेश धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे नहीं भाई, डाका क्यों डालूंगा? बहुत समय से मैंने जो पूंजी जमा करना शुरू की थी, बस वही पैसे जमा हुए, फिर भगवान की करनी हुई। जब से माँ घर आई है हमारे दिन बदल गए हैं। छोटी सी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे, मैं तो खुद हैरान रह गया। मैंने थोड़ी हिम्मत की और जमा पूंजी लगाकर सुपर स्टोर बना दिया, वह भी चल पड़ा। इस इलाका में दूर दूर तक कोई सुपर स्टोर नहीं था, इसलिए दूर दूर से ग्राहक भी आने लगे। 1 महीने के अंदर ही मेरी काया पलट हो गई, लेकिन यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से मेहनत कर रहा था। मेरी माँ के कदम मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। बड़े प्यार से और इज्जत से नरेश माँ
की तरफ देख रहा था, जबकि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए थे। फिर सुरेश जी ने नरेश के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटे, तुम सारी जिंदगी खुशियां देखोगे, यह मेरी दिल से दुआ है। बड़े दोनों बेटों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर चाकू घोंप दिया हो। वे दोनों खामोशी से वापसी के लिए पलट गए। सुरेश जी ने उनसे पैसों के बारे में पूछा नहीं था, ना ही उन्हें अब उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने से वह पर्दा हट गया था जो कई सालों से पड़ा हुआ था। जिन बेटों को वह इतना अच्छा और लायक समझते थे, समय आने पर पता चला कि वह बहुत ही खोखले चरित्र के मालिक थे। दोनों बेटे चले गए। नरेश ने पिता को सीने से लगा लिया, जैसे तैसे उनका इलाज कराने लगे। फिर उसने एक फाउंडेशन से बात की और सुरेश जी के नकली पैरों का इंतजाम भी हो गया। एक सर्जरी के बाद सुरेश जी को लकड़ी के पैर लग गए। वह बेटे के साथ उसके सुपर स्टोर में मदद करवाने लगे। नरेश अक्सर उनसे आराम करने को कहता, तो वह मना करते। बेटे के काम में हाथ बटाकर उन्हें खुशी होती। मीरा भी बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थी। हालात धीरे धीरे बदलते चले गए और उनके घर ऊंचा और बड़ा बन गया। लेकिन अगर कुछ ना गया तो वह था नरेश के संस्कार। आज भी वह अपने बाप के आगे सर नहीं उठाता था, माँ से कभी सवाल नहीं करता था। घर के अंदर ही माता पिता जी को नमस्ते करता, उनके पैर छूता, और उसकी पत्नी भी ऐसी आदत थी। जबकि दोनों बड़े भाई साहब कुछ हासिल करके भी जो कंगाल हो गए थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की दुआओं से वंचित थे। वह लाख पैसा कमा लेते, लेकिन जिंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे वे दोनों एक बेसुगुन जिंदगी में प्रवेश कर गए। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। न तो उनकी इज्जत करते और न ही उनका ख्याल रखते थे। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कई बार इन दोनों में ने माँ बाप से माफी भी मांगी थी और माँ बाप ने माफ भी कर दिया था। लेकिन वह जो दिल से आह निकलती है, वह कहीं न कहीं अपना असर जरूर दिखाती है। खासकर पिता की आह तो आसमान को भी हिला देती है। उस दिन जो सुरेश जी के दिल से आह निकली थी, उसने उनके दोनों बेटों की जिंदगियों का सगुन छीन लिया था। माँ बाप जानबूझकर औलाद को बद्दुआ नहीं देते, न ही जबान से कुछ गलत कहते हैं, लेकिन जब उनके दिल से आह निकलती है तो औलाद कभी बच नहीं पाती। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वह अपने माँ बाप का ख्याल रखे, कोई ऐसा काम न करे जिससे उनकी आह लग जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।